हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा शॉपिंग और थोड़ा सा जन्माष्टमी में क्या मैंने ख़रीदा है, कहाँ से ख़रीदा है, उस चीज़ के ऊपर में है। तो यहाँ पे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, जो भी मदर्स हैं, टीचर्स हैं, सभी लोगों को, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे की गुरु होती है। तो सबसे पहले तो सभी माँओं को, उसके बाद जो टीचर है जिनके भरोसे हम उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी पढ़ाई लिखाई जिन पे डिपेंड होती है, उन लोगों को सच में दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना कुछ हमारे बच्चों के साथ के लिए करते हो। अभी जैसे मेरा बच्चा प्ले ग्रुप में है तो मुझे पता है कि वहाँ पे टीचर्स की भी बहुत मेहनत लगती है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे, मेरे घर के पास में स्मार्ट बाज़ार है, तो मैं कभी आई नहीं थी यहाँ पे जब से ये ओपन हुआ है। तो आज मैंने अंकित को बोला कि चलो मुझे टीचर्स डे के लिए मग्स भी लेने हैं, जो भी गिफ्ट का देखूँगी कुछ क्या है वहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। घर की ग्रॉसरी थी, बहुत अच्छी थी, तो मैं वहाँ पर आई भी थी। और यहाँ पे बच्चों की 2-3 गेम्स भी थे, जैसे कि आप यहाँ पे ये मिकी माउस, ये सारी चीज़ें थी, और ये एरोप्लेन थे, और 2-3 चीज़ें थी बच्चों के गेम्स की, कि जितनी देर में अगर आप अपने बच्चे को इंगेज कर सकते हो वो रह सकता है। और मेरे घर के पास में है, तो मुझे ऐसा लगा कभी शाम के टाइम में कीवी को लाना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगी। लेकिन कीवी बिल्कुल भी यहाँ पे खेलने के लिए तैयार नहीं हुई। क्यों डर नहीं? देख कितने सारे बेबी वहाँ पे खेल रहे हैं, देख छोटे छोटे बेबी दीदी लोग हैं वहाँ पे। चलो तो ये तो बिल्कुल ही तैयार नहीं हो रही है खेलने के लिए। हमने कितना इसे फोर्स कर दिया है, बट नहीं। चलो फिर अब क्या काम है यहाँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ स्मार्ट बाज़ार में, इससे पहले कभी आई नहीं हूँ। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ। तो बस हम लोग अंदर आए, तो आप लाइट्स देख रहे हो यहाँ पे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात यार, मुझे सच में मालूम नहीं था कि इतना इतना डिस्काउंट है। आपने सफोला का वहाँ पे पूरा 5 लीटर का केन देखा होगा, वो 1200 कुछ का मिलता है। वैसे जब मैं भी लेके आती हूँ विशाल मेगा मार्ट से, यहाँ पे 900 कुछ का था। और जो बासमती चावल है उन पे भी बहुत कुछ सेल डिस्काउंट थे। आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा अपने पास में, क्योंकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं पाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं ये लोग। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से ले पाई मैं उतना ही लिया। बट हाँ, प्राइजेस काफ़ी, यार मैं शॉक्ड हो गई थी थोड़ा सा कि अरे इतना कम प्राइस, मतलब इतना अच्छा डिस्काउंट है। तो अगर आपके घर के पास में आप जा सकते हो। उसके बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था, मैंने वो सब चीज़ें देखी। और तो मैंने ज़्यादा वीडियो, क्योंकि थी नहीं अलाउड, तो वीडियो बनाई नहीं। उसके बाद शॉपिंग करके मैं निकल गई थी यहाँ से। 2000 years later. फिर जब मैं यहाँ पे से आ गई थी ना शॉपिंग करके, जो कुछ भी मुझे ख़रीदना था, तो यहाँ पे फिर मैंने गोलगप्पे खा लिए थे। और मैं आपको बता नहीं सकती गोलगप्पे कितने बेकार थे। उसके बाद ना कीवी ने लिम्का आज तक नहीं पी हुई थी, तो मैंने इसे पहली बार लिम्का टेस्ट करवाई। और ये बहुत फ़नी से फेसेस बना रही थी, तो वो मुझे बहुत मज़ा लगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ही काउंटर था यहाँ पे, और जैसे चाट हो गई, पनीर टिक्का, यही सब था, गोलगप्पे, चाट, पनीर टिक्का, कॉफ़ी। तो हमने सिर्फ गोलगप्पा खाया, क्योंकि कीवी को नूडल्स पसंद है, तो यहाँ पे नूडल्स थी नहीं। तो हम लोग फिर यहाँ से चले गए कीवी को, एक यहाँ पे स्पाइस हट करके, मैं पहले भी गई हूँ, ब्लॉग्स में देखा होगा आपने। तो हम वहाँ पे चले गए थे फिर कीवी को ले करके। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे स्पाइस हट में। जो लोग भी जोगीवाला के होंगे या मोखमपुर के होंगे, वो लोग जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ की नूडल्स हमें बहुत पसंद है, बहुत पसंद जिसे बोलते हैं। अच्छी बनती है यहाँ पे, वाइट नूडल बनती है, और हल्की फुल्की वेजेस होती है उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल कहीं दिखता नहीं है, या बहुत सिंपल सी अच्छी बनती है। तो बस कीवी ने वो खाई, और मैं, कीवी ना, मतलब ये नूडल्स बहुत लंबी लंबी थी, तो बेचारी ना उसे घुमाने पे लगी हुई थी और मुझसे पूछे जा रही थी। और एक तो पीछे से गाना चल रहा था ना, इसलिए मैं आपको सुना नहीं पाई। इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि मम्मा इसे कैसे पकड़ूं, मम्मा ये मेरे उसमें स्पून में आ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं, इस तरह की बातें कर रही थी। बड़ी हंसी आ रही थी इसकी बातें सुन के। पर हाँ, फाइनली फिर मैंने इसको जैसे बोला इसने वैसे किया, और फिर यहाँ पे नूडल्स खाई। और उसके बाद हम यहाँ से घर चले गए। थोड़ी देर हो गई थी, तो ऐसे ही 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था।
तो हमारा तो अंकित और मेरा तो हो गया था। देख मैंने रास्ते हमने से कीवी गोलगप्पे ले भी खा लेंगे लिए थे, वहाँ से। नूडल्स भी खाई ली थी। बस घर जाके मुझे कीवी के लिए पराठा सेकना था एक, और उसको पनीर भुर्जी मैंने बनाई थी, उसके साथ में वो खिलाना था। तो बस फिर हम घर चले गए थे। The next day. तो फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे ना ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आई थी फटाफट से। मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी, बस मैंने यहाँ से कॉफ़ी मग देखे थे, मुझे अच्छे लगे थे, पहले एक बार देख के गई थी। बस मैंने यहाँ पे से कॉफ़ी मग लिए स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए। और बस मैं फिर देख रही थी, व्लॉगिंग तो करी नहीं, तो एक छोटी सी क्लिप थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। ये विशाल मेगा मार्ट है, आप भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। फिर मैं घर चली गई थी, उनके पापा के साथ में आई थी। The next day. हेलो जी। तो आज कल के बाद फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी, कल के मतलब परसों के बाद, उस दिन के बाद में कल का मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। और आज जो है 5 सितंबर है, तो सभी टीचर्स जो हैं या जो मम्मियाँ हैं सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और मेरी बेटी भी स्कूल चली गई है। और कल मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूं, क्योंकि कल नया कीवी का मतलब स्कूल में आज वो था ना, टीचर्स डे था, तो उनके टीचर्स के लिए मैंने गिफ्ट भेजे हुए थे। तो मुझे लगा, लेकिन मैं इतनी बिज़ी हो गई थी क्योंकि हस्बैंड आते हैं बिल्कुल शाम को, और इस वजह से तो अभी बस वो कीवी को लेके गए हैं, स्कूल गई है वो। आज 11 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, और मेरे हस्बैंड भी निकल जाते हैं सुबह ही, तो अब वो भी आएंगे। तो आज वो नाश्ता करके नहीं गए, तो उनका यही रहता है, कभी तो 10 बजे नाश्ता, कभी 11 बजे नाश्ता रहता था, और अब थोड़ा उनका होता है ये प्रॉब्लम। तो मैंने आलू बॉयल सुबह ही कर दिए थे, काम वाली सारा काम करके चली गई है, बस मुझे थोड़ा सा समेटना वमेटना है। और आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं ना प्लांट्स वीडियोस के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ और भी वीडियोस डालती रहूँगी। मतलब मुझे लगता है कि डेली व्लॉगिंग भी कभी कभार करती रहूँगी, और जिस दिन मुझे लगेगा प्लांट्स का डालना है तो प्लांट्स का डालूँगी कंटेंट, और जिस दिन मुझे लगेगा डेली व्लॉगिंग का करना है तो उस दिन मैं आपको अपने घर का कंटेंट दिखाऊँगी। तो काम वाली सारा काम करके चली गई है। आज तो बाहर भी धोया है मैडम, और मैंने इधर आलू बॉईल करे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कीवी आ गई है, इसके पापा इसे लेके आ गए। अब आज ट्यूसडे था, और मतलब आज ना इनका व्रत होता है वैसे तो मंगलवार को, पर आज इन्होंने सुबह सुबह मखाने डाल दिए मुंह पे, तो फिर मखाने खा लिए सुबह से, क्या बोलेंगे, मुंह पे डाल दिए, मखाने खा दिए। तो आज सुबह सुबह फिर इन्होंने मेरे को बोला कि यार अब तो मैंने खा दिया, तो मैंने कहा चलो व्रत मत लो आज, फिर ऐसा छोड़ ही दो, भगवान जी से माफ़ी मांगो, नमक खा लिया जब। और इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, रात को मीठा खाते हैं, ये पराठा मीठा, या थोड़ा सा हलवा, या कभी कभी मीठी दही के साथ में भी ये पराठा खा लेते हैं, प्लेन पराठा जो होता है वो खा लेते हैं। तो यही है। और अब इसकी कल जन्माष्टमी है परसों, तो कल इसको राधा रानी बना के हमें भेजना है मैडम को, इनका स्कूल से थीम है। और सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होने लगी है ना, अब तो मुझे लगता है कि अभी क्या सेलिब्रेशन था, राखी सेलिब्रेशन थी, उसके लिए मैं फर्स्ट क्राइसिस को एक अंगरखा सूट मैंने बनाया था। उससे पहले इंडिपेंडेंस डे के लिए वाइट सूट था। ऐसे थीम चलती रहती, कभी पिंक थीम हो जाती, कभी कुछ, तो वो इतना एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं। और अभी से परसों वो है, इसका जन्माष्टमी का है, कल इसे राधा वाली लहंगा लेना है इसके लिए। तो आज इसकी क्लासमेट है एक लड़की, उसकी मम्मा मेरी फ्रेंड है, वो इसकी फ्रेंड है बच्ची, और उसकी मम्मा मेरी फ्रेंड है। तो अब उनके साथ में जाना है हमको। अगर उनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रखी है, तो मे भी अगर उनकी तबीयत ठीक होती है तो उन्होंने अभी फ़ोन करेंगी, फिर हमें जाना है उनको और मुझे ड्रेस लेने के लिए, तो फिर वहाँ चलेंगे। अब मैं इनको देती हूँ पराठा, और फिर करते हैं आगे का काम। 2000 years later. तो यहाँ पे इसके पापा भी निकल रहे थे, तो हमने यहाँ पे लंच किया, और उसके बाद इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें वहाँ पे तक छोड़ देता हूँ। मतलब जो मेरी फ्रेंड है रेनू, वो वहाँ पे फाउंटेन चौक में थी, उन्होंने ऑटो बुक किया हुआ था वहाँ पे से। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितनी धूप हो रही थी, और तो इन्होंने बोला कि आते वक्त तू मेरे साथ में आ जाना। और बहुत ट्रैफिक हुआ है, क्योंकि सारे रूट जो है वो दाएं बाएं से हो रखे हैं। ये हमारा चारवाहा रोड तो बंद हो रखा है, वो पीछे 6 नंबर पुलिया जो है यहाँ पे देहरादून में, उस तरफ से रास्ते, उस तरफ से सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो बहुत ट्रैफिक होगा, मैं फंस जाऊँगा, लेट हो जाएगी। तो इन्होंने बोला चल मेरे साथ में चलो तुम लोग। तो हम इनके साथ में आए, और आप देख रहे हो ये इधर 6 नंबर पुलिया जो है
उधर का रास्ता है ये, और कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक हो रखा है। और मुझे बहुत लेट हो गई थी क्योंकि हम पीछे फर्स्ट गए थे रिंग रोड पे, फिर यहाँ पे ये फाउंटेन चौक है, तो आप देख रहे हो इसी तरह से जगह जगह रूट्स जो है ना वो डाइवर्ट हो रखे हैं इधर उधर। तो वहाँ पे रेनू और उसकी डॉटर ऑटो में बैठे हुए थे, फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया आप कहाँ पर हो, तो वो पीछे साइड में खड़े हो रखे थे, थोड़ा इस ऑटो के पीछे साइड में ऑटो में थे। फिर वो लोग आए और हम लोग फिर मार्केट हाय वान्या, हाय वान्या, हेलो बच्ची, जाओ जाओ जाओ। पापा मेरे को आओ। तो बस यहाँ पे फिर हम ये पल्टन मार्केट है, इन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे से ही लहंगे लेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट क्राई में मैं एक दिन जिस दिन मैं राखी सेलिब्रेशन के लिए देख के आई थी ना, मुझे सच में अच्छे नहीं लगे थे वहाँ पर के लहंगे। और फर्स्ट क्राई में ना बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं थी उस टाइम पे, ये भी देख के आ रखे थे शायद, और मैंने भी गई थी उस दिन देखने, तो हमें उतनी चॉइस लगी नहीं फर्स्ट क्राई की, और टाइम भी कम था, एक दिन पहले ही टीचर्स बताते हैं। तो बस हमने यहाँ पे पल्टन बाज़ार है, और आप देखो कितना खूबसूरत ये सजा हुआ था पूरा मार्केट। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे साथ में थे तो बहुत ट्रैफिक हो रहा था, इस वजह से हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए। फिर हमने जो भी लहंगे थे वो यहाँ पे फाइनल करे, और इन लोगों ने यहाँ पे चश्मे देखे, दोनों के दोनों वहाँ पे खड़े हो गए, फिर इन्हें हमने चश्मा दिलाया कि चलो छोड़ो कोई नहीं, क्वालिटी तो जैसा भी है पर दिलवा देते हैं इनको, ये ज़िद करने लगी थी दोनों। फिर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए, एक यहीं पे पल्टन में एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कीवी के लिए फ्राइड राइस मंगवाए थे, और वान्या के लिए जो ये बच्ची है और इसकी मदर और मैंने तो इन्हीं दोनों की प्लेट में से खाना था, तो हमने मोमोज़ भी मंगवाए थे और स्प्रिंग रोल और जूस वगैरह मंगवाए थे। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे खाई। उसके बाद हम फिर एक चक्कर इनकी चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेने गए, तो मैंने पहले ले ली थी यहाँ पे चूड़ियाँ, और मतलब शाम होने लगी थी, अभी वो दिन की क्लिप्स थी, अब ये शाम थी, हम घर की तरफ भी जा रहे थे, पर हम नीचे चूड़ी मार्केट है यहाँ पे उस तरफ से गए थे, और बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे, पूरा मार्केट ऐसे सजा हुआ था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये चूड़ी मार्केट है, वहाँ पे ये एक शॉप में हम आए थे। मैं तो आगे से ले चुकी थी चूड़ियाँ, मैंने ले ली थी कीवी के लिए, बट वान्या की मम्मा को यहीं से बनवाना था चूड़ी का सेट, तो हमने यहाँ से फिर चूड़ियाँ ली। कैसे आया गुच्छा, कैसे आया गुच्छा, कैसे आया? मैं लास्ट टाइम भी नेशनल फ्लैग वाली बनवा के लगी थी अंकल जी को, अभी ना कीवी नहीं, कीवी नहीं, मैं अंकल से बनवा के लगी थी, मैं यहीं से बनवाती थी शुरू से ना। तो उसके बाद कीवी लोगों के लिए बिंदी शायद हमने पहले ले ली थी, वहाँ का मैंने वीडियो बनाया नहीं, बट वान्या की मम्मा को यहाँ पे कुछ गजरे और कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी थी, तो वो इन्होंने यहाँ पे ली। खाली मेरी डॉटर है। चले चलो आज हम जहाँ गए सबने बनाई, जहाँ गए ना, क्लास में भी साथ बैठती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे सारी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी, और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि कीवी बहुत परेशान कर रही थी, पापा 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 लगी हुई थी ये, तो ये फटाफट से आ गए थे। फिर ये लोग ऑटो से चले गए थे, मैं इनके साथ में चली गई थी, क्योंकि अगर मैं इनके साथ जाती तो काफ़ी लेट हो जाती और ट्रैफिक काफ़ी था, तो ये लोग ने अलग जाना था, मैंने अलग। तो बस यही था आज का व्लॉग। बाकी का जो भी व्लॉग होगा गाइस वो मैं आपको कल शेयर करूँगा। पूरा जन्माष्टमी का व्लॉग मैं आप लोग के साथ में कल शेयर करूँगी, कैसी जन्माष्टमी रही और क्या मैंने ड्रेस ली, कैसे कीवी को बनाया, वो सारी चीज़ें मैं आपकी कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।